Hello student, how are you? Yesterday we have started our chapter first when, where and how. Today we have discussed about the sources of history. हिस्ट्री में क्या जितने भी हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने हमारे पास्ट को किस तरह से खोजा या किस तरह से फाइंड आउट किया, किन सोर्सेस के द्वारा उन्होंने हमारे पास्ट को जानने में कौन से ऐसे सोर्सेस थे जो हमारे पास्ट को जानने में उनकी उन्हें हेल्प मिली। और ये जो सोर्सेस हैं, दीज मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इन सोर्सेस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द आर्कोलॉजिकल sources. Archaeological sources are those objects or remain of the past which have survived till now. These evidence that give us idea about the past ruin of building, give us coins, pieces of pottery, stones, jewelries used in the past, etc. जितने भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेज हैं वो ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे पास्ट को जीवित रखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, ये सभी आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। द आर्कोलॉजिस्ट exhibit these materials, study and analyze the past. In this way, they try to know about the past. Archaeological sources are of following kinds. इस तरह से हमारे पास और आर्कोलॉजिकल जितने भी सोर्सेज हैं वो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट आपका मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट, पैलेसेस, स्तूप, विहार्स, मोनास्ट्रीज, टेम्पल, हाउसेस एंड अदर कंस्ट्रक्शन। हाउसेज हैं, ये सभी वहाँ के जितने भी लाइफ स्टाइल था लोगों का या क्या कल्चर था, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। एनी बिल्डिंग। वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, इंस्क्रिप्शंस। रिटन रिकॉर्ड एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक रॉक, पिलर्स, स्टोन्स एंड मेटल्स, शीट्स, स्टोन स्लैब्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। जितना भी हमारा रिटन रिकॉर्ड है जो हार्ड सरफेस पर हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि रॉक्स पर, पिलर पर, स्टोन्स पर, मेटल शीट्स पर, ये सभी इंस्क्रिप्शंस के नाम से जाने जाते हैं। दे इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स, रिकॉर्ड्स ऑफ डोनेशंस टू द टेम्पल्स एक्सेट्रा। इनमें जो इंक्लूड है, जैसे आपका बैटल्स हैं, जो हमारे किंग हैं, राजा हैं, उन्होंने जो भी विक्ट्री प्राप्त किया है, विजय प्राप्त की, उनके बैटल्स का रिकॉर्ड है, या डोनेशंस दिया है उन्होंने टेम्पल में, उसका रिटन रिकॉर्ड है, या और जो भी किंग ने या राजा ने ऑर्डर दिए हैं उन सब का रिटन रिकॉर्ड हमें जो भी प्राप्त होता है, ये सब हमें हार्ड सरफेस पे मिलता है। दे टेल अस अबाउट द नेम्स एंड डेट्स ऑफ द किंग्स, द एक्सटेंट ऑफ देयर किंगडम, इम्पॉर्टेंट events of a certain periods. The study of inscriptions is called epigraphy. इस तरह से जो भी हमें इवेंट्स प्राप्त हुए हैं, इस तरह से रिटन रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, वो सब हमें सर्टेन सरफेस पर मिलते हैं, या एक उनका इवेंट का सर्टेन पीरियड प्राप्त हुआ है, तो ये सब इसकी स्टडी जो है इंस्क्रिप्शंस की, उन सबको हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफैक्ट्स। द ऑब्जेक्ट मेड एंड used by the humans in the past are called artifact। जो ऑब्जेक्ट ह्यूमंस के द्वारा पास्ट में बनाए गए हैं उनको हम आर्टिफैक्ट्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पोट्री है, आपका टूल्स है, वेपन्स है, ज्वेलरी एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। मैनी ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट while digging out the various ancient sites. These objects tell us about the lifestyle of culture and culture of the past. जितना भी ये आर्टिफैक्ट्स है
ये हमें उस टाइम की कल्चर और वहाँ के लोगों का क्या लाइफ स्टाइल था उन सब के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉइन्स। कॉइन्स मेंशन द नेम ऑफ किंग, गॉड्स और डेट्स। जितनी भी आप कॉइन्स आपने देखे होंगे, आज भी आप कॉइन्स को देखते हैं तो उसमें हमारे जो राजा हैं या हमारे जो भी मिनिस्टर हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उन सब का नेम होता है और उन पर गॉड या फिर गॉड, किसी गॉड की पिक्चर होती है और उन पर डेट्स आई रहती हैं। तो दिस हैज़ हेल्प अस टू आउट द स्टोरी फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड देयर डायनेस्टीज। ये हमें उस टाइम के राजा और उनके जो भी डायनेस्टीज थे, उनका जो वंश था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमारी हेल्प करते हैं। कॉइन्स टेल अस अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द टाइम दे वर मिंटेड। जित कॉइन्स हमें उस टाइम के कॉमर्स या वाणिज्यिक या व्यापार के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। कॉइन्स often had images of gods and goddess and religious symbols which tell us about the religious belief of those times। कॉइन्स हमें ये बताते हैं कि उस टाइम पर जो गॉड और गॉडेस, देवी और देवताओं का जो भी उसमें पिक्चर है, उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर ये रिलीजियस सिंबल थे या ये धार्मिक चिन्ह थे, लोगों का ये रिलीजियस या धार्मिक विश्वास था। दी Design and polish of the coins tell us about the artistic excellence of people who lived in those periods। ये coins में जिस तरह की कलाकारी की गई या जिस तरह की डिज़ाइन है या पॉलिश है, उनसे हमें उस समय की आर्टिफैक्ट या उस समय की कलाकारी के बारे में पता चलता है कि उस टाइम भी लोग या जो उस टाइम पर लोग रहते थे वो भी कितने बड़े कलाकार थे।